नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। जैसा कि दोनों देशों में हालांकि सीज़ फायर हो चुका है, सीज़ फायर का 3 घंटे बाद उल्लंघन भी किया गया और उसके बाद रात 10 बजे के बाद जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो सीज़ फायर फिर से लागू कर दिया गया और पाकिस्तान ने गोलीबारी को, छुटपुट गोलीबारी छोड़कर बाकी सभी गोलीबारी को बंद किया। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान रह रहकर इस प्रकार की ओछी हरकत क्यों करता है। उसका कारण है, भारत ने पाकिस्तान के जो भारत में वांटेड थे 5 मोस्ट वांटेड आतंकी, ये ऑपरेशन सिंदूर में 7 मई को मार गिराए गए थे। इनमें मुदस्सर खडियान उर्फ अब्बू जुंदाल लश्कर तायबा का आतंकी और जो कि मुरीद के में मरकज़ तैयबा का प्रभारी था, उसके पास उसको चलाने का कार्यभार था। यह 26 नवंबर 2008 मुंबई में, जिसको हम 26/11 भी कहते हैं, मुंबई में आतंकी हमले में शामिल था। पाकिस्तानी सेना ने अंतिम संस्कार में इसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, जैसे ये मिलिट्री का ही व्यक्ति हो, सेना का आदमी हो। इसको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो क्यों ना हम पाकिस्तान पर शक करें कि वहाँ की सेना ही आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है और भारत घुसपैठ कराने के लिए भेजती है। दूसरा है मोहम्मद यूनुस अजहर उर्फ उस्ताजी मोहम्मद सलीम, यहाँ घूसी साहब, जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी था। आतंकी संगठन में हथियारों के प्रशिक्षण का ये प्रभारी था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा था और IC-814 विमान जो कांधार ले जाया गया था, उसकी हाईजैकिंग में जो व्यू रचना जो की गई थी, उनमें ये प्रमुखता से शामिल था। तीसरा है हाफिज़ मोहम्मद जमील, ये जैश ए मोहम्मद का बड़ा आतंकी था। मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला भी था। मतलब ये मसूद अजहर की जो बीबी है वो इसकी बहन लगती थी। बहावलपुर में मरकज़ सुबहान अल्लाह का प्रभारी भी था, जो वहाँ की ट्रेनिंग सेंटर था बहुत बड़ा। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में और फंडिंग करने में इसका सक्रिय हाथ रहा है। चौथा है खालिद उर्फ अब्बू आकाशा, लश्कर तायबा का ये आतंकी था। अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी में शामिल रहा था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में भी ये शामिल रहा। फैसलाबाद में अंतिम संस्कार हुआ, इसमें पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे। और पांचवा है मोहम्मद हसन खान, जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी था। पिता इसका POK में JEM का ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी। मोहम्मद हसन की जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की योजना में हमेशा ही भूमिका रही है। तो ये 5 लोग जो थे, जिनको 7 तारीख को सुबह आधी रात को मार गिराया गया था, जो 9 हमने ठिकानों पर पाकिस्तान के, जहाँ पर आतंकियों की फैक्ट्री थी, जहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, जहाँ उनको असला दिया जाता था, जहाँ उनको पैसा मुहैया कराया जाता था, वहाँ पर इनका अंत हुआ। और वहाँ पर एक सबसे बड़े आतंकी, जो कि IC-814 को अपहरण करने में जिनकी भूमिका थी, और उसको उसके एवज में जो हमारे वहाँ बंदी थे, उनके एवज में उसको छोड़ा गया था। उसका पूरा परिवार, उसके परिवार के 10 लोग और 4 नज़दीकी लोग भी जो है वो मार दिए गए थे। और पाकिस्तान के जो 8 सैन्य ठिकाने थे, उनको भी ख़त्म किया गया है, जिसमें अफ़गानिस्तान,
चकलाला, सियालकोट, मुरीद, पसूर, रफ़ीकी, चुनिया और रहमियार खां और सूकर है। तो ये 8 ठिकाने थे जहाँ पर ये जो है ये गोला बारूद जो है फेंका गया था। विदेश मंत्री जयशंकर का एआई जनरेटेड वीडियो आया है जो कि मुझे लगता है फेक है। पीआईबी बोला अलर्ट रहें। ये पाकिस्तान इस तरह के काम करता रहता है। पीआईबी फैक्ट चेक करने वालों ने बताया कि सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक डॉक्टर्ड वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाया गया है भारत के विदेश मंत्री माफ़ी मांगने का काम कर रहे हैं और ये ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही है। ये वीडियो एआई जनरेटेड है। इसके जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अलर्ट रहें, मिस इन्फॉर्मेशन में ना फंसें। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है इस समय क्योंकि उसके जो की रोल करने वाले, जो आतंक की फैक्ट्री को चलाने वाले लोग थे, जो 9 स्थानों पर छिपे हुए थे, जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी और पूरे विश्व की निगाह उन 9 स्थानों पर थी जो भारत ने नेस्तनाबूद कर दिए हैं। रह रहकर उसकी टीस सताती है। तो पाकिस्तान इस तरह की शरारती हरकतें करता रहता है। पाकिस्तानी फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख मुआवजा जो है वो पाकिस्तान सरकार शायद दे रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पाकिस्तान की गोलाबारी में मारे गए लोगों के विषय में ये जानकारी दी है। जबलपुर में मिलिट्री एरिया की तस्वीरें खींचने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिलिट्री एरिया की तस्वीरें खींचने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। पकड़े गए लोगों के नाम मोहम्मद जुबैर 32 साल और मोहम्मद इरफान 22 साल हैं। दोनों ने पुलिस को बताया कि वे बिना किसी मकसद के सामान्य तरीके से तस्वीरें खींच रहे थे। ये नॉर्मली लोग बोलते हैं जब इस तरह से पकड़े जाते हैं। दोनों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। और गुजरात में राजस्थान से आने वाली नाइट की जो ट्रेनें थी वो सस्पेंड कर दी गई थी। वेस्टर्न रेलवे ने सुरक्षा कारणों से गुजरात के भुज से होकर राजस्थान जाने वाली नाइट ट्रेनों को निलंबित कर दिया था। कुछ ट्रेनों को बीच में ही रोक दिया गया था या रद्द कर दिया गया था। सिविल डिफेंस के सायरन की आवाज़ का इस्तेमाल ना करें, ये चैनल कह रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के नौशहरा इलाके में एक गांव में आज तुर्की का एक ड्रोन बरामद हुआ। पाकिस्तान नागरिक इलाकों को निशाना बना रहे हैं। और पीएम साहब ने एनएसए डोभाल साहब के साथ और सीडीएस साहब के साथ अपनी रात को मीटिंग भी की थी। जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों की भीड़ है। अपने राज्यों की तरफ लौटने के लिए वो रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात के चलते रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ है। वे अपने अपने राज्यों में लौट रहे हैं। जम्मू रीजन के कई बड़े रिहायशी इलाकों में गोलाबारी के बाद यह सिलसिला तेज हो गया है। भारत पाकिस्तान के हालात के चलते राजस्थान में मेडिकल पैरामेडिकल एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए हैं। ये जो है यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 मई होने वाली सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसमें मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग आदि की परीक्षाएं शामिल थी। यूनिवर्सिटी ने परीक्षा को लेकर नई तारीख की घोषणा नहीं की। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच 10 मई को होने वाली कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका, ये भी परीक्षाएं 14 जिलों में पोस्टपोन कर दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में शनिवार को रॉकेट का हिस्सा मिला है जो कि वहां पर पड़ा हुआ था। जो पाकिस्तान की ओर से जारी गोलाबारी में एक सूबेदार मेजर शहीद हो गए। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में शाहपुर निवासी पवन कुमार शुक्रवार रात घायल हुए थे। वे शहीद हो गए। इलाज के दौरान अस्पताल में उनका निधन हो गया था। राजस्थान के नागौर में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्र और अगले आदेशों तक बंद कर दिया गया है। जिला अधिकारी अरुण पुरोहित ने इस बात की जानकारी दी है। भारत पाक के तनाव का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया गया था।
14 मई तक हज की सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के मौजूदा हालात को देखते हुए फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। कमेटी ने कहा श्रद्धालु धैर्य रखें और अगले निर्देश का इंतजार करें। नया फ्लाइट शेड्यूल जल्दी ही जारी होने की जानकारी दी गई है। और श्रीनगर में स्निफर डॉग्स के साथ निगरानी कर रही पैरामिलिट्री फोर्स काफ़ी एक्टिव है। संवेदनशील जगहों पर अर्धसैनिक बल लगातार गश्त कर रहे हैं। कई टुकड़ियां स्निफर डॉग और स्क्वाड के साथ जांच कर रहे हैं। राजस्थान में सीएम ने ऑल पार्टी मीटिंग भी की। पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात के चलते राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में ऑल पार्टी मीटिंग की। बॉर्डर से सटे राज्य के कई इलाकों में गोलाबारी के चलते यह बैठक की गई। पठानकोट में भी इस तरह की रजौरी में पाकिस्तानी फायरिंग में रिहायशी इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है, जिनकी वीडियो भी उपलब्ध हो रही है। पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी और ड्रोन अटैक से रिहायशी इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और अवंतीपुरा श्रीनगर में 2 धमाकों की आवाज़ सुनी गई थी, जिसमें उधमपुर और जम्मू कश्मीर के बेस पर सायरन की आवाज़ें भी बज रही थी। अवंतीपुरा और ये 2 जगह धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया है। सेना ने बताया कि 8-9 मई की रात को जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई शहरों में ड्रोन हमलों के जवाब में आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए। एलओसी के पास बने ये लॉन्च पैड भारत के नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का सेंटर थे। सैन्य कार्रवाई ने आतंकी ढांचे को एक बड़ा झटका दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी जो है वो चौकसी बरती जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से भी बात की है। विदेश मंत्री उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो से जोर देकर कहा कि दोनों पक्षों को तनाव कम करने और गलतफहमी से बचने के लिए बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जो हैं वो भीड़ को नियंत्रित कर रहे हैं। चंडीगढ़ में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। सेंटर के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई थी, जहां पर सिविल डिफेंस के लोगों ने उनको कंट्रोल करने का काम भी किया है। और कर्नल सोफिया जो हैं उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस फैसिलिटी पर हमले का दावा झूठा है। पाकिस्तान ये झूठ लगातार बोलता आया है। और विदेश और रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान की मिसाइल अटैक कर रहा है। उसमें हाई स्पीड मिसाइल से उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भुज एयरबेस पे हमला किया गया, जिसमें हमें थोड़ा नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने अस्पताल और स्कूल को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जो निंदनीय है और जिसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। ब्रह्मोस फैसिलिटी और S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा बिल्कुल गलत है। सिरे से भारत की सेना ने इसको खारिज किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया के साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद थे। विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी मौजूद थी। तो ये हमने आपको एक शॉर्ट स्पेल में सारी सूचनाएं दी हैं, किस प्रकार पाकिस्तान छटपटा रहा है और उसके 5 बड़े आतंकवादी जिनको मार गिराया गया है, जिन्होंने हमारे देश में सैकड़ों लोगों को मारने का काम किया, उन्हें हलाक करने का काम किया। ऐसे दुर्दंत जो आतंकवादी थे, उनका खात्मा करना ही भारत के पास एकमात्र उपाय बचता था, जो कर दिया गया है। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेंगे। अंत में एक प्रार्थना कि आप हमारा चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। आपको करंट की सारी सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहेगी। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।